स्टडी एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं पैकेजिंग डिज़ाइन की कि हम इलस्ट्रेटर में पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैकेजिंग डिज़ाइन होता क्या है। तो मैं आपको गूगल करके मैं दिखाता हूँ कि पैकेजिंग डिज़ाइन होता क्या है। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ पैकेजिंग डिज़ाइन। ठीक है, जब भी हम मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो जो उसकी पैकेजिंग जो होती है उसके बाहर कुछ डिज़ाइन होते हैं। तो वो डिज़ाइन हमको इलस्ट्रेटर में क्रिएट करने होते हैं और उसी को ही हम पैकेजिंग डिज़ाइन बोलते हैं। हर कंपनी का खुद का अलग अलग डिज़ाइन होगा और उसी को इलस्ट्रेटर में एक न्यू आइडियाज़ के साथ क्रिएट करना होता है। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे हम इस इमेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे दो इनके प्रोडक्ट हैं। फाइन, दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, बट इन लोगों ने कलर्स चेंज कर दिए डिफरेंट लुक के लिए। वरना आप देखेंगे यहाँ पे सेम है ऑलमोस्ट, ये बीच का फ़र्क है, वरना ऑलमोस्ट सब चीज़ें इसकी सेम है। और नीचे आते हैं हम पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए, लाइक ये वाला फाइल, ये इंस्टेंट कॉफ़ी, आई थिंक कोई सिगरेट का पैकेट है, उसको डिज़ाइन किया है। फाइन, तो इस वीडियो में हम इन डिज़ाइनिंग के बारे में सीखेंगे कि ये डिज़ाइन कैसे होते हैं। तो डिज़ाइन करने का जो पहला प्रोसेस है, हमें देखना होता है कि हमें कितने पेज डिज़ाइन करने होते हैं। पेज का मतलब ये है कि इन केस हमारे पास ये इसमें 1 2 3 इसमें 6 साइड है मेरे पास। फाइन, और 6 साइड में से ये 2 साइड सेपरेट है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास 7 या फिर 8 साइट हो गई। अब मुझे क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि आपको कितनी साइट्स को डिज़ाइन करवाना है और मैं उसी हिसाब से चार्ज करूँगा। और थीम क्या रहेगी, फ़ॉन्ट का टाइप क्या रहेगा, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा, फ़ॉन्ट रेगुलर में रहेगा या फिर फ़ॉन्ट इटैलिक में रहेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे क्लाइंट से पूछनी पड़ेंगी और वो क्या कलर प्रीफर करते हैं और उनका कोई खुद का लोगो है, कोई QR कोड मुझको जनरेट करके देना है। तो ये सब चीज़ें मुझे क्लाइंट मैं पूछूंगा या फिर वो मुझे बताएगा खुद। फाइन, अब इसमें 6-7 साइड है। ठीक है, अगर कोई मेरे पास रेक्टेंगल हो लाइक दिस, फाइन, तो मुझे ये जो फ्रंट साइज है ना, पहले मुझे इसका शेप डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस फ्रंट वाले का। फाइन, और उसके बाद मुझे ये डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे बैक डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे टॉप डिज़ाइन को करना पड़ेगा। तो एक ही प्रोडक्ट के आपको 5-6 पार्ट डिज़ाइन करने पड़ेंगे अलग अलग। फाइन, और फिर वो इस टेक्सचर को प्रिंट करके जो भी इनका मटेरियल है उस पर अप्लाई करते हैं। अब जैसे हम चिप्स पे आते हैं। फाइन, अभी क्या है कि यहाँ पे चिप्स की सिर्फ 2 साइड है, एक आगे की साइड है और एक पीछे की साइड है। तो मुझे आगे का डिज़ाइन ये पूरा डिज़ाइन करके देना पड़ेगा और मुझे पीछे का डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। फाइन, अभी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इन तीनों पैकेट में बहुत सी चीज़ सिमिलर है और बहुत सी चीज़ अलग है। जैसे ओपन सीक्रेट इन के तीनों में सेम है और ये इसकी जो मोम की लोकेशन है वो भी सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर दिया है। और अनजंक चिप्स, ये तीनों भी सेम है। फाइन, लेकिन इनका जो फ्लेवर है, ठीक है, ये चोको क्रंच है, ये चिली पिज़्ज़ा है और ये तंदूरी है। ठीक है, तो ये फ्लेवर है, तो इन्होंने फ्लेवर को दूसरे कलर से लिख दिया, लेकिन जो पूरा टेम्पलेट्स है, जो पूरा थीम है, वो सेम रखी हुई है इन लोगों ने। फाइन, और जैसे ये है पैलियो चॉकलेट, तो फाइन, ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, ये भी पैकेजिंग है, इन्होंने डिज़ाइन किया है, लाइक ये पूरा ऊपर का रेक्टेंगल, देन ये एक वाइट शेप बनाया है और फिर नीचे ये सब इन्होंने डिज़ाइन किया है। और डिज़ाइन हम सर्च कर लेते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फाइन, कायोस, तो आप देखेंगे ये भी एक पैकेजिंग का डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। और इस डिज़ाइन में ये लुक देने की कोशिश की गई है कि ये नेचुरल है और इसमें ग्रीनरी का बहुत यूज़ हुआ है। तो पैकेजिंग को डिज़ाइन करते वक्त आपको कलर्स और फ़ॉन्ट और आप जो भी इमेज एज ए रेफरेंस आप दिखाना चाहते हैं वो सही तरीके से और उनका साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, तभी डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगता है।
फाइन। अब आप देखेंगे यहाँ पे लीव्स हैं, ठीक है। हो सकता है ये लीफ का पिक्चर्स इन लोगों ने क्लिक की हो, या फिर हो सकता है ये एज ए वेक्टर क्रिएट किया हो। अगर पिक्चर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वेक्टर में डिजाइन किया है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत टाइम लगा होगा। और ऑब्वियसली ये चाय की है इमेज, ठीक है। तो हो सकता है शायद चाय की पिक्चर क्लिक करके और पैकेजिंग डिजाइन में यूज की हो सकता है, या फिर ये डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम कैरेट सोप में आएंगे, ये जो डिजाइन है ये भी काफी अच्छा है। इस डिजाइन में कैरेट का यूज किया है इन लोगों ने, ठीक है, जिससे इंसान दूर से देखकर ये पता लगा ले कि ये सूप किस चीज का है। फाइन। और आप स्ट्रॉबेरी का डिजाइन देखेंगे तो ये जो डिजाइन का जो मेन कलर है वो रेड है, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि हाँ कि ये स्ट्रॉबेरी को फोकस कर रहा है। तो आप किसी भी जिस प्रोजेक्ट का आप डिजाइन को क्रिएट कर रहे हैं, फाइन, तो कोशिश ये करिएगा कि वो कलर उस प्रोजेक्ट से मिलता हुआ हो। जैसे मैं और दिखाता हूँ आपको, ये फाइन, आप देखेंगे ये ग्रीन टी का है, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया है वो पूरा ग्रीन रखा है, ठीक है। कोई भी इजीली देख के पहचान लेगा कि हाँ ये चाय पत्ती की पैकेजिंग है, चाय पत्ती का डिजाइन है। अगर ये जो पूरा पैकेजिंग है अगर ये येलो होता या फिर कुछ और कलर का होता तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना ग्रीन में लग रहा है। और दूसरी बात ये ग्रीन टी है, फाइन, जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस कलर्स का ग्रीन पर रखा है, फाइन। तो डिज़ाइनिंग में कलर्स का इस्तेमाल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं और किस लिए यूज़ कर रहे हैं। और जैसे हम और देखते हैं, आप डिज़ाइनिंग के बारे में जितना पढ़ेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अभी और चेक कर लेते हैं, लाइक अगर कोई अच्छा हुआ, फाइन। ये भी एक डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है, ये आई थिंक चावल का है, फाइन। और या देखते हैं अभी और क्या है, ठीक है। और प्रोजेक्ट के एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह के, ठीक है। ये स्टार्क है और द प्रोजेक्ट, ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और देन ये भी काफ़ी अच्छी है। और वाओ, ये मूंग की दाल है। जो मूंग की दाल होती है हमारी येलो होती है, फाइन। तो इन्होंने सारा फोकस येलो पर रखा है और ऊपर प्राइस भी मेंशन किया है कि ये सिर्फ $5 का है। और जो मूंग की दाल है उसकी इमेज भी इन्होंने फ्रंट पर दिखाई है कि आप इजिली रिकॉग्नाइज कर लें कि ये प्रोडक्ट किस चीज का है, ठीक है। और ये चाय है, कड़क चाय, इन्होंने जो पैकेजिंग जो रखी है वो रेड में है, जो मैं प्रीफर नहीं करता एक्चुअली। इनको या तो येलो रखनी चाहिए थी या फिर ग्रीन रखनी चाहिए थी। कड़क चाय के लिए हम रेड कलर यूज नहीं कर सकते, फाइन। जैसे ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बॉक्स का, फाइन। तो ये डिज़ाइन की बेसिक्स क्लास है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि हम इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन कैसे करते हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।